as shown. Find out the distance of closest approach between the two ships. Find out the distance of closest approach between the two ships. ठीक है, तो ये डायग्राम बनाया है मैंने बोर्ड पे. तो S1 जो है, शिप 1 इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 30 मीटर पर सेकेंड, और वहां पे ये 50 है, 50 मीटर्स जो डिस्टेंस है, 50 मीटर्स. S2 और S1 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 50 मीटर्स. एंड जो शिप S2 है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इस तरीके से है. तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स. What is the shortest distance between the closest distance between these two ships? पार्ट ए लिखो, क्वेश्चन में पार्ट ए लिखिए. Solve in the frame of S1. Solve in the frame of ship S1. और पार्ट बी लिखिए, Solve in the frame of ship S2. Solve in the frame of ship S2. ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हैं, आप इनको अटेम्प्ट करिए. ठीक है, यू कैन टेक 5 to 7 minutes फॉर अटेम्प्टिंग बोथ ऑफ देम. देखो ऐसा है, अगर हम S1 के फ्रेम में जाएं, ठीक है, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि समुद्र है, समुद्र में दो शिप्स चल रहे हैं इस तरह ऐसे करके. ठीक है, तो उसमें जो है अगर हम S1 के फ्रेम में जाएं, फ्रेम ऑफ S1, तो ये जो S1 होगा ये आपका रेस्ट पे आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने कल सीखा था कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट के फ्रेम में जाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट पे नजर आता है. ठीक है, तो ये रेस्ट पे नजर आएगा. जो S2 है जो कि 50 मीटर्स की डिस्टेंस पे है, उसके पास पहले से ही इस तरफ को 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. अब उसके ऊपर S1 की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़नी है, हमने ऐड करनी है. ठीक है, S1 की स्पीड ऊपर की तरफ थी 30, तो ये हमने उस बॉडी में S2 में इस तरफ को उल्टी डायरेक्शन में 30 हम ऐसे जोड़ेंगे. ये S2 है 30 मीटर पर सेकेंड. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आएगा इस डायरेक्शन में. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो होगा वेलोसिटी ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1. हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1. ये रिलेटिव वेलोसिटी है. तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो हम वो भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो निकाल लेते हैं. देखो ये 90 डिग्रीज है, ये 40, ये 30, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो. 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का अंडर रूट, वो कितना आएगा, 50 आएगा सॉल्व करने के बाद, 50 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका S2 है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. S1 को S2 इस डायरेक्शन में चलते हुए प्रतीत हो रहा है. फॉर S1 S2 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, नाउ S1 तो स्टेशनरी है इस फ्रेम में, और S2 इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है. इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये लाइन है, यहां पर ये पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा. यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा. ये डिस्टेंस है D. तो ये 0 तो नहीं आ रहा, देखो. ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा यहां पे. ठीक है, अच्छा कैसे निकालेंगे. अब ज्योमेट्री, बेसिकली अब ज्योमेट्री यूज करनी थी. डायग्राम इतना ही है, तो जो मैंने आपको सिखाया है वो इतना ही है. डायग्राम इज ओवर. अब हमारे को ज्योमेट्री देखनी कि ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे हैंडल करें. ये लेंथ 50 है, ये जो 50 दी है ये लेंथ 50 है, और मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है. मान लीजिए ये एंगल थीटा है. ठीक है, ये वेलोसिटी 30 है और वो 40 है, तो इस तरफ यहां पे आप बना सकते हो. ये लेंथ भी 40 होगी. इस वाले ये जो स्क्वायर बन रहा है ये 40, तो ये लेंथ भी 40 होगी. तो इस छोटे ट्रायंगल में
अगर हम अच्छा और ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है 50, तो ये जो छोटा ट्रायंगल है ये 40 30 50 का बन गया, ये वाला ट्रायंगल। इसको डार्क कर देता हूं। 30 40 50 का जो ट्रायंगल होता है उस 3 4 5, जैसे 3 4 5 का ट्रायंगल था उसमें एक एंगल 37 होता था, एक 53 होता था, ऐसे करके हम देखते थे। तो वैसे ही यहां पर भी 37 53 डिग्रीज भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहां इस ट्रायंगल में आप साइन कॉस टेन सब कुछ निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में। अच्छा एक बड़ा ट्रायंगल भी है, ये वाला, ये बड़ा है यहां से यहां तक, ये वाला और ये वाला। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और इन दोनों का एंगल थीटा जो है कॉमन है इनमें, ठीक है। अब बड़े ट्रायंगल पे नजर ले जाओ। बड़े ट्रायंगल में ये लेंथ हमें निकालनी है d, और ये लेंथ हमारे को दी है 50। तो अगर आप देखो d/50 बड़े ट्रायंगल में देखो तो वो होगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास d अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपके पास 50, तो साइन थीटा विल बी दिस। d हमें नहीं पता, लेकिन छोटे ट्रायंगल में हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। छोटा जो ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल ये है, इसमें साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 40, हाइपोटेन्यूज इज 50, तो ये हो जाएगा 40/50। 50 से 50 कैंसिल, तो आपके पास जो d आएगा दैट विल बी 40 मीटर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 40 मीटर आएगा। कौन से फ्रेम में, S2 के फ्रेम में, S1 के फ्रेम में, सॉरी S2 के फ्रेम में भी बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट होगा तो क्लियर करूंगा फिर, ठीक है। अब हम चाहते हैं फ्रेम ऑफ S2। S2 ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि हम उसके रिस्पेक्ट में विजुअलाइज कर रहे हैं। वी आर विजुअलाइजिंग इन द विद रिस्पेक्ट टू अपर शिप S2। S2 रेस्ट पे आएगा, S1 यहां नीचे होगा। S1 रेस्ट पे नहीं होगा S2 के फ्रेम में। S1 के पास पहले से ही 30 है, इस तरफ को स्पीड 30 है। अब ये जो S2 है ये चल रहा था टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, उसकी 40 वाली जो स्पीड है वो यहां पर लेफ्ट साइड को ऐड होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जिस बॉडी को के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसकी वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, तो इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। वो कितनी है, वो है 40। ये 30 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड का रिजल्टेंट इधर आएगा, वो फिर से 50 होगा जैसे वहां निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से। और इस ये जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। तो S2 के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगी, ऐसे चलता हुआ नजर आएगा S2 को S1, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये स्टेशनरी है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ करो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये d होगा। अभी देखना फिर से ये 40 आएगा। डायग्राम एकदम अलग बनता है, देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम एकदम डिफरेंट डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक आपको क्लियर हो गया है तो आपको डायग्राम बनाने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। बाकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वो 10th लेवल की ज्योमेट्री है, 9th 10th लेवल की ज्योमेट्री है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपके पास 50, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब यहां पर भी ऐसे ही दो ट्रायंगल बन रहे हैं जैसे वहां बन रहा था। यहां पर ये ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज थीटा, और बड़े वाला ट्रायंगल ये है। बड़े वाले ट्रायंगल का ये d हमें निकालना है, 50 हमें पता है। छोटे वाले ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता है, 30 50 और सॉरी 30 ये नहीं है, सॉरी 30 ये है, 30 ये है, ये 40 है, 40 के ऑपोजिट वाली साइड ये भी 40 होगी और ये 50। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है। तो आप यहां पर भी क्या करो, साइन थीटा लो। साइन थीटा क्यों ले, बड़े ट्रायंगल को देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी d/50। और छोटे ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता है, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस, दिस इज 40 दिस इज 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 40/50। ये कैंसिल, तो ये d आपके पास फिर से आ गया 40 मीटर।
इस तरीके से।